ओम श्री गणेशाय नमः। आइए रक्षाबंधन की पौराणिक कथा को श्रवण करते हैं, जिसके सुनने मात्र से ही हम अपने भाई की लंबी आयु की कामना अवश्य कर सकते हैं, उसकी आयु अवश्य लंबी कर सकते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज हम यह श्री हरि विष्णु जी के अवतार वाली कथा ले रहे हैं। वैसे तो बहुत सारी कथाएं हैं, किंतु आज हम ये कथा ले रहे हैं। श्री हरि नारायण ने सतयुग से लेकर द्वापर तक अनेकों अवतार धारण किए हैं। इनके विराट स्वरूप के दर्शनों के बाद इनका एक अन्य अवतार हुआ, जिसका नाम है वामन अवतार। आज की रक्षाबंधन की कहानी हम इन्हीं के वामन अवतार के रूप में जो कथा प्रचलित है वही ले रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं इस कथा को। राजा बलि दैत्यों के बहुत ही शक्तिशाली राजा हुए हैं। इन्होंने 99 यज्ञ करके अपना जीवन पूर्णतः यज्ञों को समर्पित किया हुआ था। अध्यात्म में इनकी बहुत ही रुचि थी और ये दानवेंद्र कहे गए हैं, यानी दान में इंद्र के समान कहे गए हैं। इनके द्वार पर किसी भी समय कोई भी याचक आ जाता था तो बिना हिचक जो वह मांगता था उसको अवश्य प्रदान करते थे। तो जब 100वां यज्ञ अश्वमेध यज्ञ करने के लिए ये बैठे, उस समय शुक्राचार्य जी ने इनको कुछ सलाह दी। इनके परामर्श अनुसार इन्होंने कहा कि देखिए, यदि आप यह 100वां यज्ञ करते हैं तो जिस प्रकार मैं बोल रहा हूँ आपको एक एक मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। जब तक यह यज्ञ पूर्ण नहीं हो जाता तब तक आप इस हवन से नहीं उठेंगे। तो बलि ने कहा कि ठीक है, मुझे यह 100वां यज्ञ परिपूर्ण करना है। तो शुक्राचार्य जी ने अन्य याज्ञिकों के साथ मिलकर यज्ञ प्रारंभ किया और राजा बलि पूर्ण विधि विधान से इस यज्ञ को कराने में लग गए। यह देखकर सभी देवताओं को बड़ी चिंता हुई कि यदि राजा बलि ने अपना यज्ञ पूर्ण कर लिया तो उसका आधिपत्य हम सब पर हो जाएगा, इंद्रों का इंद्र बनकर बैठ जाएगा। तो हमें कुछ करना चाहिए। यह सोचकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी सभी को लेकर विष्णु लोक को गए। उन्होंने अपनी सारी व्यथा विष्णु जी को कह सुनाई। तब विष्णु जी ने सभी देवताओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि आप लोग निश्चिंत होकर जाइए, मैं इसका कोई उपाय अवश्य करूँगा। और तब उन्होंने वामन रूप धारण किया। अपने इसी वामनावतार में वह राजा बलि के द्वार पर उसी समय जाते हैं जब वहाँ यज्ञ हो रहा था और वहाँ जाकर भिक्षा की याचना करते हैं। भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। इस प्रकार जब 3 बार वह याचना करते हैं तो बलि को उठने पर विवश होना पड़ता है। जैसे ही वह उठने लगता है तभी शुक्राचार्य जी अपनी दिव्य दृष्टि से देख लेते हैं कि ये तो कोई वामन, छोटा मोटा वामन बटुक नहीं है, बल्कि श्री हरि विष्णु का ही अवतार है। तब वह राजा बलि को उस यज्ञ से उठने को मना करते हैं, पर बलि अपने वचनानुसार बटुक जी के पास आकर पूछते हैं कि बताइए, आपकी क्या इच्छा पूर्ण करूं? तब वामन अवतार में धारण किए हुए श्री हरि विष्णु जी उससे कहते हैं कि आप तो राजाओं के भी राजा हैं, सबकी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, परंतु मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। यह सुनकर बलि को बहुत ही अटपटा लगा कि एक तो यह बटुक छोटा सा, फिर इसके पैर और भी छोटे से, और इसको केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने उनको बार बार कहा कि आप कुछ और भी मांगिए, मेरे पास बहुत सारी व्यवस्था हैं जिनमें मैं आपको स्वर्ण, मुद्राएं, हीरे, रत्न और भवन, भूमि सब दे सकता हूँ। पर उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। यह सुनकर बलि ने भूमि देने का संकल्प कर लिया। संकल्प हो जाने के बाद श्री हरि विष्णु जी ने अपना विराट रूप धारण किया और एक पैर से आकाश और एक पैर से पूरी पृथ्वी को नाप लिया। अब उन्होंने बलि से कहा,
कि बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं। यह देखकर बलि की तो आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने श्री हरि विष्णु को पहचान लिया था। तब उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप अपना तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दीजिए। भगवान जी ने अपना तीसरा पग बलि के सिर पर रखा और उसे पाताल की ओर ले गए। जब तक वह पाताल में नहीं पहुंचा तब तक उन्होंने उसको दबाकर पाताल में पहुंचा दिया और उन्होंने कहा कि आज से तुम पाताल के ही राजा होगे। तुम मेरे और लक्ष्मी जी के प्रिय भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें कोई वर देना चाहता हूँ। तुम मुझसे कोई वर मांगो। तो राजा बलि ने कहा कि आपकी इच्छा को मैं सिरोधार्य करता हूँ, परंतु मेरी एक ही इच्छा है कि आप मेरे राज्य और मेरे राजमहल के द्वार पर द्वारपाल के रूप में रहेंगे। यह सुनकर बटुक वामन जी ने उसकी इच्छा को स्वीकार किया और उनके द्वारपाल बन गए। जब 6 महीने से भी अधिक का समय हो गया और वह वैकुंठ लोक नहीं लौटे तो लक्ष्मी जी को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने नारद जी से पूछा तो नारद जी के कहे अनुसार जब उन्हें पता चला कि बलि ने उनके स्वामी को द्वारपाल बना लिया है, तब वह रक्षा सूत्र रोली चावल लेकर बलि के दरवाजे पर पहुंची। याचना करने पर बलि को कहा कि मैं आपको अपना भाई बनाकर रक्षा सूत्र बांधना चाहती हूँ। यह सुनकर बलि तैयार हो गया और उसने उनसे अपने हाथ में रक्षा सूत्र बंधवा लिया। तब उन्होंने कहा कि बताओ बहन, तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करूँगा। तो लक्ष्मी जी ने भेंट स्वरूप में अपने स्वामी श्री हरि विष्णु जी को, जो उस समय वहाँ द्वारपाल बने हुए थे, उन्हें मुक्त करने के लिए कहा। तब बलि ने उनको अपने द्वारपाल के पद से मुक्त कर दिया और बहुत अच्छे अतिथि की तरह उनको अपने राजमहल में ले जाकर भोजन कराया और उनकी खूब सेवा की। इसके बाद उनको विदा किया। तो श्री हरि विष्णु जी से जाते वक्त भी उन्होंने यह वर लिया कि आप हर 6 महीने बाद मुझे यहाँ आकर दर्शन अवश्य देंगे। तो ये कथा आती है पौराणिक कथाओं में, जिसमें लक्ष्मी जी अपने स्वामी जी को रक्षा सूत्र के द्वारा मुक्त कराकर लाई थी और तभी से इस रक्षा सूत्र के साथ राजा बलि का नाम जुड़ गया है। आज भी जब पंडित हमारे हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं तो राजा बलि का नाम अवश्य लेते हैं। दानवेंद्र बलि राजा करके वो हमारे हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं और यह रक्षा सूत्र हमारी रक्षा करता है। तो श्री हरि विष्णु जी को छुड़ाकर लक्ष्मी जी अपने लोक में लेकर चली जाती हैं और वे प्रसन्नतापूर्वक रहने लगते हैं। यह एक कथा हुई। इसी प्रकार द्वापर की भी कथा आती है कि सुभद्रा जी ने अपने भाई श्री कृष्ण जी को अपना और अपने पुत्र की रक्षा का वचन लिया था। तब उन्होंने कहा था कि मैं वही करूँगा जो तुम्हारे लिए उचित होगा। इस प्रकार श्रावण की पूर्णिमा को हमेशा सुभद्रा जी अपने भाई श्री कृष्ण जी को रक्षा सूत्र अवश्य बांधती थी। तो कुछ प्रचलित कथाएं इसी प्रकार से आई हुई हैं। आशा करती हूँ आपको यह कथा अच्छी लगी होगी और मैं इसी कामना के साथ कि सबके भाइयों की लंबी उम्र हो और यह रक्षा सूत्र हमेशा आपकी और आपके भाई की हर मनोकामना पूर्ण करे, इस कथा को समाप्त करती हूँ। तो जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे, शुभ रक्षाबंधन।